एक भक्त और एक तांत्रिक। भोजपुर नाम के गांव में एक शकुंतला नाम की वृद्ध महिला रहती थी। वो एक हनुमान जी की भक्त थी। वो रोज सुबह जल्दी उठती थी और हनुमान जी की पूजा करने लगती थी। वो और उसका बेटा एक साथ रहते थे, लेकिन उसका बेटा तांत्रिक था। वो भी ऐसा वैसा नहीं, काला जादू और टोटका करने का। वो उसको बहुत समझाती थी, लेकिन वो नहीं मानता। मेरी उम्र हो गई है प्रभु, पूजा करने की शक्ति भी नहीं बची है। अब आप ही मुझे संभाल लीजिए और सब अच्छा कर दीजिए। माँ, माँ आपने खाने में क्या बनाया है? मुझे जोर से भूख लगी है। सादा भोजन बनाया है, भिंडी की सब्जी बनाई है। और जल्दी से जूते निकाल कर मुंह हाथ धो। माँ अपनी बकवास बंद करो। और ये क्या बकवास का खाना बनाती हो रोज? तुम्हें पता है ना, मेरे और मेरे देवता को मांस, मच्छी और मदिरा पसंद है। अब आप चुप बैठो, मैं कसाई के यहाँ जाता हूँ, वहाँ से मटन लाता हूँ। वो मटन आप मुझे पका के देना। और मुझे मटन चाहिए, मतलब चाहिए। और आपने जो वो सादा भोजन बनाया ना, वो अपने लाडले बेटे बजरंगबली को खिलाना। मैं तो आपका दूसरा बेटा हूँ ना। सुरेश बेटा, कान खोल के सुन लो, मैं ये गंदा खाना नहीं बनाऊंगी। तुम घर भी छोड़कर जा सकते हो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, सुधर जाओ, लेकिन तुम हो कि मेरे मानते ही नहीं हो। ठीक है, मैं चला जाता हूँ इस घर से, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें और तुम्हारे लाडले बेटे बजरंगबली को छोड़ूंगा नहीं। फिर देखता हूँ आपको कौन बचाता है। इतने सालों से तुम उस बजरंगबली की पूजा कर रहे हो। बताओ, उस बजरंगबली ने तुम्हें ऐसा क्या दिया है? धन दौलत कुछ भी नहीं दिया है। बेटा, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? सुनो बेटा, सुनो। फिर सुरेश अपनी माँ को नजरअंदाज करके घर छोड़ के चला जाता है। बेटा, हे बजरंगबली, अब आप ही मेरे बेटे को सद्बुद्धि दीजिए। फिर होती है रात। तो चलो आओ देखते हैं रात को क्या होता है। रात को शकुंतला अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सोई हुई होती है और एक तरफ सुरेश यह विचार कर रहा होता है, अगर मैं काला जादू और मेरी देवता की सहायता से एक भूत को प्रकट करूं और उस भूत को मेरी माँ के पास भेजूं तो बहुत मजा आएगा। बजरंगबली तो उसे बचाने को नहीं आएंगे और उसे पता भी चल जाएगा कि बजरंगबली से ज्यादा मेरे देवता ताकतवर है। सुरेश अपनी माँ को सबक सिखाने के लिए ये सारा प्लान बनाता है और कैसे भी करके अपनी तंत्र मंत्र विद्या से एक भूत को प्रकट करता है। क्या आज्ञा है आपकी? मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। फिर सुरेश उस भूत को सारा प्लान बता देता है, पर वो भूत उस प्लान को सुनकर क्या सोचता है पता है आपको? मैंने तो पहली बार ऐसा आदमी देखा है जो अपनी माँ को ही सबक सिखा रहा है। क्या करे, काम तो करना ही पड़ेगा। शकुंतला, ओ शकुंतला, शकुंतला। आप कौन है? बजरंगबली मुझे बचा लो, बजरंगबली मुझे बचा लो। ए शकुंतला, बेहोश होने की ज्यादा नाटक मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें। नहीं तो क्या पगले? फिर वहां पे अपने भक्त को बचाने के लिए हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी को देखकर भूत यह विचार कर रहा होता है कि अरे ये कौन है? कितनी बड़ी हाइट है इसकी, ये मेरे को मारेगा तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं घबराता। हनुमान जी बोलते हैं, क्या हुआ भूत भैया, इतना क्या सोच रहे हो? कहीं मेरे से घबरा तो नहीं गए ना? देखो, अच्छे से बोल रहा हूँ। मेरी भक्त को सम्मान पूर्वक लौटा दो, इसमें ही तुम्हारी भलाई होगी। नहीं नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, मैं आपसे घबराता नहीं हूँ। हाँ 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 हाँ, नहीं तो। अच्छा, तो तुम मेरी ऐसी बात नहीं मानोगे। अच्छा, अगर तुम मेरे से घबराते नहीं हो तो मेरे साथ लड़ो, फिर देखते हैं कौन जीतता है। अरे बाप रे, हाँ हाँ हाँ, लड़ते हैं ना, लड़ते हैं, फिर देखता है कौन जीतता है। फिर उन दोनों में लड़ाई की शुरुआत हो जाती। ओ माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे, मेरी गलती हो गई। फिर हनुमान जी जीत जाते हैं और फिर क्या होता है पता है आपको? हाँ, अरे वो भूत कहाँ गया, कहाँ गया वो भूत? अरे, ये किसके पैरों के निशान है? देखती हूँ।
शकुंतला सोच विचार करती है। बहुत सोच विचार करने के बाद उसे पता चलता है कि यह पैरों के निशान तो स्वयं हनुमान जी के हैं। प्रभु, मुझे पता चल गया, आप ही थे ना वो जिसने मुझे उस भूत से बचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपकी जय हो। फिर बाद में शकुंतला का बेटा शकुंतला को माफ़ी मांगने आता है और हनुमान जी की कृपा से शकुंतला का बेटा सुधर भी जाता है और शकुंतला उसको माफ़ भी कर देती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखें। बाय बाय, जय श्री राम।